यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठा हों तो सच्चा टूट जाता है। तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं, मगर वो क्या करे जिसका भरोसा टूट जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं अशफाक आलम देवरिया उत्तर प्रदेश से। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे नेताओं के बारे में जो चुनाव के समय आपके आगे पीछे घूमते फिरते नजर आते हैं। हर पार्टी का प्रत्याशी आपके आगे पीछे घूमता फिरता है। वो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर आपको उसके फायदे गिनाते रहता है। साथियों, और जब किसी पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता है तो फिर वो आपके घर के अगल बगल तो क्या, वो अगर आपका काम हो तो आप उसके पास जाएं तो एक छोटे से काम के लिए आपको 10 बार से कम नहीं दौड़ाएगा। साथियों, इस देश के लोग जो है आज भी हमारे देश की पार्टियों के गुलाम हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि कोई अगर प्रत्याशी निर्दल प्रत्याशी है, बहुत अच्छा प्रत्याशी है, कर्मठ, जुझारू और एकदम ईमानदार प्रत्याशी है, गरीबों के लिए लड़ने वाला प्रत्याशी है, किसानों के लिए लड़ने वाला प्रत्याशी है, अगर वो चुनाव लड़ता है तो सारे लोग कहते हैं कि ये प्रत्याशी बढ़िया है, मगर इसके बावजूद उसको वोट नहीं देते हैं। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के लोग आज भी पार्टियों के गुलाम हैं। अगर नहीं तो हमारे विधानसभा भाट पर रानी में 2017 में ऐसा हुआ कि एक सच्चा लीडर जिसको बोलते हैं, जो गरीबों पर जो अन्याय होता है वो उसके लिए प्रशासन से लड़ते हैं, अश्वनी सिंह एक ऐसा नाम था 2017 में जिसके बारे में सारे लोग कहा करते थे, नौजवान कहता था कि अश्वनी भैया जैसा कोई निडर नेता नहीं है। बूढ़े कहते थे कि इनके जैसा कोई नेता नहीं है, इसके बावजूद इनको सिर्फ और सिर्फ 12, 13 या 14 हजार वोट मिले। आखिर क्यों? और सिर्फ अश्वनी सिंह जैसे नहीं, इस यूपी में 403 विधानसभा में बहुत ऐसे निडर और शेर लीडर हैं, मगर पार्टी जो है उनको टिकट नहीं देती है, इसलिए वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। तो इसको क्या कहा जाए? इससे यही समझ में आता है कि हमारे देश के लोग आज भी पार्टी को पसंद करते हैं, व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं। साथियों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि 403 विधानसभा में 10 प्रत्याशी भी निर्दल जीत के नहीं आते हैं। 10 प्रत्याशी भी निर्दल जीत के नहीं आते हैं। लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? आखिर हम लोग पार्टी को कब तक देखते रहेंगे? हम लोग व्यक्ति को क्यों नहीं देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है चुनाव लड़ रहा है, चाहे किसी भी पार्टी से हो, ये इंसान कैसा है, ये गरीबों के लिए लड़ता है या नहीं, ये गरीबों की मदद करता है कि नहीं, हमको ये देखना चाहिए। साथियों, समस्त मतदाताओं से निवेदन है कि आप लोग पार्टी को कम और व्यक्ति को ज्यादा तरजीह दे, इसलिए कि पार्टियों का मैनिफेस्टो बदलता रहता है और आपका अगर प्रत्याशी सच्चा है तो आप उसको वोट दें।